हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों, सभी बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। और उम्मीद करता हूं आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार का स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल जानदार शानदार होगा। और दोस्तों, आज की जो हम वीडियो है उसमें हम जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं, वो है हम ग्रुप डी भर्ती पर बात करेंगे। जो 11,000 रिजल्ट आया है उस पर बात करेंगे, कितनों ने ज्वाइन किया है उस पर बात करेंगे। हर एक बात का सटीक विश्लेषण आपको इस वीडियो में मिलने वाला है दोस्तों। यदि आप ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए, नहीं तो आप वीडियो को स्किप कर कर दोस्तों हमारी अन्य वीडियो आप देख सकते हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों आपको देनी है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई भी पैसा नहीं लगता। और उसका सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है। और एक और दोस्तों, वीडियो को आप बहुत प्यार करते हो, देखते खूब हो, लेकिन दोस्तों लाइक कर कर मेरा हौसला ज़रूर बताएं और कमेंट कर कर मुझे बताएं कि आप हरियाणा के या देश प्रदेश के किस हिस्से से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम लेकर हमारे अपने लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि पता ही है आपको, ये ग्रुप डी की भर्ती थी, जिसमें आपका यदि मैं बात करूं 95 में से और किस में से 100 में से, ठीक है। तो यदि मैं इसकी बात करता हूं जनरल कैटेगरी की, तो कट ऑफ रही है, लेकिन हमारी उम्मीदों से थोड़ी ज़्यादा कट ऑफ रही है। बाकी की जो कट ऑफ है आप ये देख सकते हो, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी है। तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो ये रिजल्ट निकाला गया था 10,997, यानी 11,000 पोस्टों पर आपका ये रिजल्ट आया, ठीक है। और इस रिजल्ट में, ठीक है, और इस रिजल्ट में दोस्तों किस वजह से इसकी कट ऑफ हाई रही, रीज़न क्या रहा हाई कट ऑफ के, तो रीजन्स आपका क्या रहा दोस्तों। एक तो पोर्टल में यस या नो का ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। और यस, जिसकी वजह से जो अभ्यर्थी कहीं जॉब कर रहे थे वो भी, उनका भी एडमिट कार्ड आ गया, ठीक है। एक तो आपका ये हो सकता है। दूसरा, आपका हमारी जो ग्रुप सी की भर्ती है वो कंप्लीट पूरी नहीं हुई, ठीक है। साथ में जो हमारी टीजीटी की भर्ती है वो भी पूरी नहीं हुई। इसी वजह से जो कट ऑफ है दोस्तों जनरल की हमें 81 देखने को मिली, ठीक है। ये कुछ प्रमुख रीज़न रहे कि जिससे कट ऑफ हमारे इतनी रही। अब हम बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग कितने ने की, ठीक है। ज्वाइनिंग कितने बच्चों ने की, तो भाई ज्वाइनिंग है वो लगभग आपकी 6801 बच्चों ने ज्वाइनिंग की है, लेकिन हम फिर भी मान के चल लेते हैं, चलो 7,000 बच्चों ने ज्वाइनिंग की है। तो वैकेंसी खाली कितनी रही हैं, ठीक है, जिन पर कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है आपकी 4,000 सीटें ऐसी हैं जिन पर कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। और एक उसके बाद एक अपडेटेड लिस्ट भी आई है। अपडेटेड लिस्ट में आपकी जिन्होंने ईएसएम और वगैरह जिनकी कैटेगरी चेंज थी 50-60 बच्चों को, उनको भी एक अपडेटेड लिस्ट और आई है दोस्तों, वो आप देख सकते हो यदि आपका उसमें चयन हुआ है उस सूची में, तो ठीक है। लेकिन अब हम, जैसा कि आपको विदित है, हमारे पास टोटल पोस्ट कितनी थी दोस्तों। टोटल पोस्ट हमारे पास लगभग 13,600 के आसपास पोस्टें थी, ठीक है। और उसमें से आपकी 11,000 पोस्टें फिल की गई, ठीक है, यानी कुल 2,600 पोस्टें, ठीक है, यानी 2,660 बता रहे हैं कुछ, ठीक है। इतनी पोस्टें खाली रही है, ये क्या रही हैं, खाली रही है। तो जो इनको वैकेंट रखा गया है, किस लिए रखा गया है दोस्तों, इनको वैकेंट इसलिए रखा गया है दोस्तों कि 19 मार्च को जो 5 अंकों का केस है दोस्तों, 5 अंक का केस है, ठीक है, उसको खाली इसलिए रखा गया है कि जो कट ऑफ है 95, दोनों कट ऑफ को पार कर रहा है वो विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है। दूसरी बात, 5 अंक पर यदि, अब क्या है, यदि एचएसएससी केस जीत जाती है, ठीक है, एचएसएससी जीत जाती है, तो जो कट ऑफ मान्य रहेगी वो कौन सी रहेगी, 100 वाली मान्य रहेगी। यदि ये 5 अंक पर एचएसएससी हार जाती है, ठीक है, एचएसएससी हार जाती है, तो फिर जो कट ऑफ रहेगी वो कौन सी रहेगी, आपकी 95 अंकों वाली कट ऑफ मानी जाएगी। समझ गए, ठीक है। और जब तक यदि नेक्स्ट
आप बोलोगे कि सर यदि नेक्स्ट डेट मिल गई तो भाई नेक्स्ट डेट यदि मिल गई तो फिर दोनों कट ऑफ चलेंगी जब तक इस 5 नंबरों का निपटारा नहीं हो जाता। समझे आप बात को? ये 2600 उन्हीं बच्चों के लिए रखी गई है कि जिनका इन 5 अंकों के साथ सिलेक्शन होता है या इन 5 अंकों के बगैर इसमें सिलेक्शन होता है। उन्हीं बच्चों के लिए ये 2600 सीटों को क्या रखा गया है, रिजर्व रखने का काम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा किया गया है। तो अब आप समझ लीजिएगा कि आपकी 2660 लगभग सीटें हैं, ठीक है ना, इनको आप 2600 ही मान लेते हैं हम, ठीक है। और लगभग ये लगाओ कि लगभग आपकी 4000 सीटें खाली रह गई। तो टोटल सीटें कितनी हो गई आपकी? ये हो गई 6600 सीटें। अब जो सेकंड लिस्ट है दोस्तों, सेकंड लिस्ट, ठीक है, जो सेकंड लिस्ट है, ठीक है, वो आ सकती है हमारी कितनी, इन सीटों पर 6600 पर आ सकती है सेकंड, ठीक है। लेकिन ऐसा भी बोला जा रहा है कि 1400-1500 वैकेंसियां HSSC और इंक्रीज कर सकती है। तो यदि हम इसमें ये लगाएं कि भाई 1400 भी इंक्रीज होती है तो हमारी ये हो जाती है 8000, यानी 8000। ये भी हो सकता है कि जो सेकंड लिस्ट आए वो 8000। मैं हर एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, आप इस पे भी आ सकती है। आपकी सेकंड लिस्ट किस पे आ सकती है? 8000 पे भी आपकी सेकंड लिस्ट आ सकती है। अब ये सेकंड लिस्ट यदि आती है, अब क्या तरीका हो सकता है कि 19 मार्च को क्या हो, 19 मार्च को क्या हो, नेक्स्ट डेट मिल जाती है तो, नेक्स्ट डेट मिल जाती है तो आपका हो सकता है सरकार फिर उसके बाद सोचे, और हो सकता है इसको सेकंड लिस्ट को फिर ये कहाँ तक लेके जा सकते हैं, विधानसभा चुनाव तक ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इन्होंने रिजल्ट दिखा दिया है लोकसभा के लिए, तो ठीक है, लोकसभा के लिए तो इन्होंने जो जुमला फेंक दिया कि हमने भाई 11,000 इसमें ज्वाइन करवा दिए और लगभग 11,000 भर्तियां हमने किस में कर दी, ग्रुप सी में, जो टेक्निकल भर्ती वालों का 10,233 का वो रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है। साथ में पीजीटी के भी आप देख ही रोज रिजल्ट निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है ये जुमला इस प्रकार से फेंक दिया हो। तो हमारे पास टोटल कितनी सीटें बच चुकी है हमारी, अब 8000 सीटें हमारे पास यदि हैं, ठीक है। इनको हम रिजर्व मान के तरह की सेकंड लिस्ट 8000 पे आ सकती है, ठीक है। यदि आप, मैं ये बताता हूँ कि यदि 56 जो आपका 56 और 57 और टीजीटी प्लस में टीजीटी दोनों, ठीक है, यदि इनका समाधान नहीं होता है, ठीक है, इनका समाधान नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, नहीं होता है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि ये जो 8000 की जो ये लिस्ट आई है ना, ठीक है, जो 8000 की लिस्ट आई है, इसमें लगभग सभी कैंडिडेट कौन कूद जाएंगे? आपके 56, 57 और आपके टीजीटी वाले, ठीक है, वो इसमें फिर कूद जाएंगे, ठीक है। और सीटें फिर क्या रह जाएंगी? फिर आपकी कितनी सीटें वैकेंट रह सकती है? तो आपको पता है कि 56, 57 में कितनी है, लगभग 12,000 सीटें हैं, और लगभग 7,500 सीटें किस में हैं, इसमें हैं। तो लगभग टोटल बात करें तो लगभग आपकी 19 से 19,500 पोस्टें हैं। और इस 19 से 19,500 में जो 8,000 में से सिलेक्शन होंगे ना, ठीक है, 8,000 जो टोटल होगा, इसमें से लगभग आपके 6,000 सिलेक्शन किसके हो जाएंगे फिर, ठीक है, 6,000 सिलेक्शन फिर किसका हो जाएगा आपका, ये आपके हो जाएंगे 56, 57 प्लस टीजीटी, ठीक है। फिर 2000 बच्चे ही एक्चुअल में लगेंगे, ठीक है, एक्चुअली में कितने लगेंगे, 2000। और फिर से सीट कितनी खाली हो जाएगी, 6000 सीट फिर से खाली हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इन 6000 के लिए नहीं बता रहा मैं अभी, जो ये 8000 है ना, जो 8000 की भर्ती होती है, और किस कंडीशन में होती है कि 56, 57 और टीजीटी ये ना हो पहले। तो जैसा आपने कट ऑफ देखा, जो जनरल की कट ऑफ आपने देखी दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि जनरल की कट ऑफ देखी आपने 81, ठीक है, यानी 81 से ऊपर लगभग 4000 बच्चे थे, ठीक है। और फिर 81 के बाद कितना आएगा, 80, ठीक है। फिर आपका 79,
78, 77, ठीक है, 76 और 75। ये देख लीजिएगा कि जब 4000 बच्चे इससे ऊपर हो सकते हैं, तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे ना, तो बच्चों की संख्या क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए इस कट ऑफ में क्या है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यानी जो भी हमारी कट ऑफ है उसमें ज़्यादा अंक का जो बता रहे हैं ना यूट्यूबर, 5 अंक नीचे आ जाएगी, 6, नहीं भाई ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई 80 से 81 के बीच में भी तो कुछ बच्चे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। और इससे जितना आप डाउन जाओगे बच्चों की संख्या क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। बच्चों की संख्या क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसलिए यदि आपकी जो जनरल की है कट ऑफ, जैसे हम जनरल की कट ऑफ के लिए ऐड कर लेते हैं, एक ही थी, देखो समाधान नहीं होगा तो रिजल्ट क्या आएगा, दोनों में से आएगा। तो जो कट ऑफ गई है ना, जो ये कट ऑफ गई हुई है, ठीक है मेरे साथियों मित्रों, जो ये कट ऑफ आपकी गई हुई है, इस कट ऑफ में आप कितने का फर्क घेर लो, 1 से 1.5 नंबर का, 1 से 1.5 नंबर का। यानी जिसके अब देखो 81.36 है, इसको लगभग 81.5 लगा लो आप, ठीक है। यदि हम इसमें से 1.5 अंक कम करें तो कितना हो गया, 80। तो भाई जिनका नंबर कितने हैं, 80 हैं जनरल में, तो उनका ही आएगा 1 से 1.5 नंबर कम होने के बाद, ठीक है। और बाकी जो रिस्पेक्टिव कैटेगरिया है भाई, तो जो आपकी SC है, BC है, ठीक है, इनमें क्या कर लो आप, इन जनरल में 1.5 है तो इसमें 2 अंक कम कर लो, 2 अंक कम कर लो। और BCB की और BC और EWS की, इनकी कट ऑफ लगभग एक जैसी रहेगी, ठीक है। इनमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जनरल से, ठीक है। तो उस हिसाब से जो ये कट ऑफ है उसमें आप 1.5 नंबर कम कर लो और देख लो आप उस कैटेगरी में आते हो क्या, फिर तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। 1.5 या भाई मैक्सिमम पूछोगे ना तो मैक्सिमम लगा लो आप कितने, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स लगा लो आप कि ये कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। अब देखो इनमें तो चली जाएगी, इनमें तो पहले देखो URESM में पहले ही आपकी 38 गई हुई है, ठीक है। डाइजेबल ESM है 38 मिनिमम से मिनिमम गई हुई, तो इनमें तो हम कह ही नहीं सकते भाई 50 अंकों वालों का हो जाएगा सिलेक्शन, ठीक है, 48 वाले का हो जाएगा, 38 वाले का हो जाएगा, ऐसे तो हम बोल ही नहीं सकते। हमें तो ये देखना ना जनरल SC BC, क्योंकि ज़्यादा भीड़ कहाँ है, इस पहले 5 कॉलम में सबसे ज़्यादा भीड़ है, ठीक है। तो हमें ये देखना है इतनी कम होगी। उसके बावजूद मैंने आपको क्या समझाया था कि फिर उसके बाद यदि क्या हो कि यदि आपकी 56, 57 और प्लस TGT कंप्लीट हो जाए, ठीक है, फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी 6000 ये सीट खाली हो जाएंगी, 6000 ये सीट आपकी लगभग और खाली हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो 6000 सीट खाली होंगी, तो इसमें ऐसा भी बोला जा रहा है कि सरकार है ना वैकेंसी बढ़ाने की बात कर रही है कि देखो यदि सरकार के पास नेक्स्ट CET लेने का चांस नहीं बचा, केस जैसे इस प्रकार चल रहे हैं, तो हो सकता है कि ग्रुप D की और वैकेंसी निकाली जाए 7-8 हज़ार, ठीक है, 7-8 हज़ार वैकेंसी और निकाल कर इसी में मर्ज कर एक लिस्ट और निकाली जाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि जो 56-57 की जो कट ऑफ है यदि वो क्लियर हो जाती है, तो फिर जो आपकी बेसिक कट ऑफ है ना, जैसे जनरल की कितनी आई हुई है, 81 आई हुई है, ठीक है, पहले हमने 2 नंबर कर दिया था और ये क्रीम फिर निकल गई, तो फिर प्लस में आप 3 नंबर और कम कर लो, ठीक है, फिर 5 नंबर, यानी जो 81 पे गई थी ना, ठीक है, 81 में से 5 घटाकर आप 76 कर लो, ठीक है। चलो यदि 76 नहीं है तो 75 या 76 ऐसे लिख लो इस चीज़ को कि इस प्रकार कट ऑफ जा सकती है, 75-76 तक इस प्रकार कट ऑफ आपकी जा सकती है। तो फिर मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एक बार फिर। हाँ तो साथियों, जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ कि 5 अंक फिर डाउन जा सकती है, ठीक है, तो 5 से 6 अंक फिर इस प्रकार डाउन जा सकते हैं, यानी इसमें से आप -5 कर लो, ठीक है। हर एक जगह फिर आप क्या कर सकते हो, आप -5 कर सकते हो, ठीक है। तो -5 यदि आप करोगे तो देख लो आपकी कट ऑफ कितनी बनेगी, ठीक है, वही 75-76 बनेगी, ठीक है। तो फिर हर कट ऑफ में से आप क्या कर सकते हो, आप -5 करके आप देख सकते हो कि कट ऑफ क्या रह सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने बताया आपको जनरल की 81, ये आपकी 75-76 हो जाएगी, ये आपकी लगभग 70 के आसपास वो चली जाएगी, ठीक है। और ये आपकी लगभग
71-72 चली जाएगी। ठीक है, ये आपकी, यदि हम BCB की बात करते हैं तो ये आपकी इसमें से 5 नंबर कम कर लो, 73 के आसपास चली जाएगी। ये भी आपकी 73 के आसपास चली जाएगी। ठीक है, और यदि रिजल्ट आता है किसमें से, 5 नंबर में से, फिर यहाँ 5 नंबर कम कर लो तो जनरल की फिर किसके आसपास चली जाएगी, आपकी 72-73 आपकी क्या जाएगी, फिर जनरल की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, इसमें से 5 नंबर 5-6 नंबर इसमें से कम कर लो तो आपकी 64-65 आपकी इसकी जा सकती है, फिर आपकी SC की जा सकती है। BCA की फिर किस प्रकार जा सकती है, 5 नंबर कम कर लो तो 67-68 आपकी क्या है, BCA की जा सकती है। यदि मैं BCB की बात करता हूँ, वही आपकी 70-71 BCA की B की जा सकती है, और सेम इसी प्रकार से 70-71 आपकी EWS की जा सकती है। हर एक कंडीशन में मैंने आपको कट ऑफ बताई है, और यदि आप इस क्राइटेरिया के अंदर आते हो तो आप सेफ हो। अब जो बड़े बड़े यूट्यूबर है बोल रहे हैं कि नंबर 50 है, सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा। देखो भाई, ये जो कैटेगरी है ना, इनकी तो मैं जैसे जनरल ESM है, पहले ही 38 नंबर की, इससे कम क्या जाएगी। ठीक है, तो जैसे SC ESM है, ठीक है, BCA ESM है, BCB ESM है, जनरल ESP है, EWS ESP है, तो भाई इनमें तो देखो है ही पहले ही कट ऑफ कम है। ठीक है, इनमें तो क्या है, ठीक है, एक जिसमें आपके 54 गई हुई है, हो सकता है ये 50 चली जाए। ठीक है, ये तो पहले ही 50, 48, 38 गई हुई है, तो इन पे तो बोलने का कुछ ज़्यादा फायदा है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो ये स्टिक विश्लेषण मैंने आपको बताया है, फिर भी आपको मेरे कहीं विश्लेषण में गलती लगती है तो प्लीज़ मैं अपने व्यूवर से बोलता हूँ, क्योंकि हमारे व्यूवर एक से एक बुद्धिमान बैठे हुए हैं, वो मुझे करेक्शन करने करेक्ट करें, और मैं आपको करेक्ट करके फिर उसके ऊपर मैं अपनी देखता हूँ भाई हाँ कहाँ मेरे से गलती हुई है, और मुझे उससे सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और एक खास बात यह है दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, ज़िंदगी में जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं दोस्तों, हर चीज़ सरकारी नौकरी नहीं होती, घबराना नहीं है, कोई गलत स्टेप नहीं उठाना है आपको, जैसा कि कुछ सुनने में आ रहा है। ठीक है, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। यदि आपका फिर भी आपका ग्रुप D में नहीं होता है तो समझ लो हम ग्रुप D के लिए बने ही नहीं, भगवान ने बनाया ही नहीं। कुछ और ज़्यादा बेहतर करने के लिए शायद परमपिता परमात्मा ने हमें इस धरती पर उतारा है। ठीक है, जैसा कि हमने कल एक केस देखा था, हिसार में किसी भाई ने सुसाइड कर लिया, बिल्कुल गलत बात है भाई, कमज़ोर लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। ठीक है, मैं उनको कमज़ोर बोलता हूँ, मेरी नज़रों में कमज़ोर है, चाहे मैं खुद भी यदि कुछ ऐसा सोचता हूँ तो मैं खुद भी अपने आप को कैटेगरी में मानूंगा कि मैं उसमें हूँ। ठीक है, तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि मजबूती से लड़ो, अब नहीं तो कोई बात नहीं, आपका टाइम आएगा, अपने टाइम का विश्लेषण करें कि किस प्रकार हमारा टाइम आ सकता है, क्या हमारी कमी रही है, उस चीज़ को देखकर आप आगे बढ़े। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें।